जय हिंद साथियों। और आरपीएफ कांस्टेबल का 18 मार्च को आपका एग्ज़ाम यानी संपूर्ण पूरा हो गया है। और आप लोग को भी अब यही बेचैनी होगी कि कब तक आंसर की आएगी और मेरे कितने नंबर हैं। और फिलहाल जिनका यानी हो गया है जिनका एग्ज़ाम, और जिनको लग रहा है, क्योंकि आप लोग अब कट ऑफ की वीडियो यूट्यूब पर देखने लगे होंगे, कट ऑफ की और आंसर की तो आप लोग किसी भी प्रकार की परेशान ना हो। आंसर की आपकी आज या कल में नोटिस आ जाएगा, आज नहीं तो कल आ जाएगा। और आपकी 24 तारीख तक बिल्कुल कंफर्म आपकी आंसर की आ जाएगी, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। और आप लोग यानी जो घबरा रहे हैं, कई भाई लोग के मैसेज आ रहे हैं पर्सनली, टेलीग्राम पे आ रहा है कि भैया यार यूट्यूब पे तो बता रहा है कि 95 पे भी नहीं होगा सिलेक्शन, 100 पे भी नहीं होगा, हम तो 80 यही अटैम्प्ट करके आए, 50 यही अटैम्प्ट करके आए। तो भाई अभी होने को देखो, अभी आंसर की आई नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है। मान के चलो कि अगर हम तो अब ऐसे अभी हम बोल रहे हैं कि हम 70/70 मैथ रीजनिंग करके आए, तो ज़रूरी थोड़ी है कि 70 में 70, लेकिन हम तो मान चुके अपने अंदर कि हम 70 करके आए, 70 ही ठीक है। लेकिन उसमें माइनर मिस्टेक या सिली मिस्टेक होना देखो समझ रहे। और जीके में भाई लोग अपन को लगता है कि अपन ने 43 अटैम्प्ट किए, 5-6 गलत निकल आएंगे, बाकी सब यानी सही निकलेंगे। लेकिन आप समझ सकते हो कि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण डला है क्या, एसआई। और मैंने एसआई का भी एग्ज़ाम दिया है, मैंने कांस्टेबल का भी दिया है, एसआई क्वालिफाई हूँ और कांस्टेबल का भी दिया है। तो आप लोग के लिए एक मैं यानी वो करके एक बैलेंस करके कि एसआई के मुकाबले कांस्टेबल का एग्ज़ाम कैसा रहा और उस हिसाब से कट ऑफ कितनी रहेगी, तो इस हिसाब पे आप लोग की बात होगी। और कट ऑफ यानी जो फाइनल हम बता देंगे कि आप लोग के अगर इतने नंबर हैं, अगर अभी आपको लग रहा है कि आपके 100 के समथिंग आपने अटैम्प्ट किए और जिसमें आपको लग रहा हो, देखो यूट्यूब पे आपको जीके के क्वेश्चन मिल जाते हैं, 1-2 गलत अपने मान के चलो मैथ रीजनिंग में, अगर जितने भी किए हों उसमें 2 बहुत से बहुत 4 गलत मान के चलो, बहुत से बहुत। और जीके आप लोग ने एनालाइज कर लिया होगा, तो उससे भी अगर आपका स्कोर अगर जो बिल्कुल प्रॉपर सेफ चाहते हैं कि हाँ हम प्रॉपर सेफ हैं या नहीं, तो 80-82 प्लस जीके नंबर बन रहे हैं, तो हमारे हिसाब से अभी वो सेफ है। काहे कि अब बोलेंगे कई भाई लोग के भैया, कई जने यूट्यूब पे चैनल पे बता रहे कि 100 110 समझ रहे हो तुम। एक यानी कल तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे चल रहा था कि हमारे 120 में से 118.25 निकले, तो हमारा भी दिमाग ख़राब है कि भैया यार इतने कैसे हो सकता है, ऐसी वाली जीके में कैसे हो सकता है इतना स्कोर। और बाकी सैलू बताते हैं। और इसके बाद भैया जो है कि अपनी जो ही आंसर की आ जाएगी 24 तारीख को, तो उसके बाद एक्चुअल डेटा अपने सामने हुई है रैंक आईक्यू को और भी मतलब वगैरह वगैरह। देखो हम रैंक आईक्यू पे बिलीव क्यों करते हैं, एक प्रत्यक्ष प्रमाण हम आपके लिए बार बार डालते रहते। रैंक आईक्यू पे हमारी शिफ्ट रैंक 12 थी और यहाँ पे भी शिफ्ट रैंक 12 है हमारी, देख लेना आप जाके, स्कोर कार्ड डला है वहाँ पे भी रैंक आईक्यू पे यही परसेंटाइल और यही यानी इतने ही नंबर बताए थे फिक्स के 96.36 हो जाएंगे, तो 96 यानी 4 इतने ही यानी पॉइंटों में 1-2 का अंतर आया, ज़्यादा अंतर नहीं आया। और रैंक जो बता रहा था ओवरऑल ऑल इंडिया में कि 123 आई, यानी रैंक आईक्यू बता रहा था कि 123 है तुम्हारी ऑल इंडिया में, तो उस हिसाब से भी आराम से नॉर्मलाइजेशन हो के भी या परसेंटाइल पे देखा जाए तो अंडर 150 के अभी भी हमारी रैंक है उसमें। तो आप लोग कोई भी किसी भी प्रकार का यानी ये भ्रम ना पालें कि भैया कट ऑफ कितनी जाएगी। देखो जब जहाँ यहाँ पे 4527 बच्चे पकड़े गए, हम बता रहे हैं ना आपको कि एग्ज़ाम ना एसआई का और कांस्टेबल का बिल्कुल 19-20 एग्ज़ाम रहा, कोई अंतर नहीं रहा। रीजनिंग तो H2H छपी वही वाली, तो इसमें क्या बोल सकते कि अंतर है भाई। जिसने अगर प्रैक्टिस की होगी, जिसने मेहनत की होगी, वो 35/35 कर ले गया होगा। और जो भाई अगर नए गए होंगे या फिर प्रैक्टिस नहीं की होगी ऐसे ही एग्ज़ाम, तो उनको पता चला कि 1 घंटे में वो रीजनिंग ही अटेम्प्ट नहीं कर पाए। जीएस में थोड़ा अंतर हो सकता है क्वेश्चन। नहीं देखो जीएस में भी वही क्वेश्चन है भैया, आप जब आंसर की आएगी, एक सिंगल वन बॉडी ने हमसे ये नहीं कहा कि भैया जीएस हमारी शिफ्ट में सरल आई, सब यही बोल रहे हैं कि मैथ रीजनिंग करने लायक है। बाकी जीएस थोड़ी यानी 20-25 तो बोल रहे हैं कि हाँ करने लायक है, लेकिन बाकी जब 20-25 करने लायक बोल रहे हैं तो समझ रहे 20-25 में से आप समझ सकते हैं कि कितना स्कोर सही हो सकता। और 1/3 की माइनस मार्किंग, पता चले कि सही को तो हो गए अपने 90 सही, बाद में पता चला कि 30 गलत निकल आए, तो पता चला कितने नंबर बचे फिर 80। तो समझ सकते फिर कि क्या बात देखो है। हम लोगों ने जनवरी से ही 5 जनवरी से आरपीएफ एग्जाम को कवर करने से अच्छे से कवर करना स्टार्ट कर दिया था और टास्क भी डालना स्टार्ट कर दिए थे। और एग्ज़ाम के ड्यूरिंग एग्ज़ाम की जो एग्ज़ाम से 1 दिन पहले अपने 50 दिन का टास्क कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद डेली जिस दिन भी एग्ज़ाम हुआ, तो नवीन भैया ने अपने ग्रुप में या फिर हमने या फिर अनिकेत भैया ने मतलब रिव्यू लेना स्टार्ट कर दिया था। तो डेली हम लोगों के पास क्वेश्चन आ जाते थे,
कुछ दिन हम लोग और हमने भाई आप लोग के लिए पता भी होगा कि हम अपनी शिफ्ट के 45 मिनट में पेपर करके पूरे मैथ के क्वेश्चन याद किए, एच टू एच वैल्यू। जिनको डाउट है ना आंसर की आ जाएगी, हम अपनी आंसर की जरूर पब्लिश करेंगे PDF और वो PDF भी डालेंगे और आंसर की भी डालेंगे। और देख लेना अगर एक भी क्वेश्चन यहाँ का वहाँ हुआ तो गारंटी हमारी। हाँ, PDF आपको कई लोगों के पास होगी, तो अभी हम लोग PDF नहीं बता सकते थे ड्यूरिंग एग्जाम, काहे कि कई लोगों के साथ अनफेयर होगा ये। क्योंकि भाई आप लोग को पता है, आप लोग फिर वही बात हो रही कि और यूट्यूबर तो इतना अच्छा एनालाइज कर रहे थे, तो भाई उन यूट्यूबरों के पास रिजल्ट नहीं है SI का, और हम SI का रिजल्ट लिए बैठे हैं, हमें SI ज्वाइन करनी है, समझ रहे हैं आप लोग। तो भाई वो रिस्क नहीं ले सकते थे, इसलिए हमने बताया था। लेकिन जितना हमारे हो सके, जितना हमारा हो सके, हमने वो आपको छुपा के कैसे भी करूँ कि आप लोग को वो PDF प्रोवाइड कराइए, अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़े हो तो। और ये है तो मतलब इतने अब स्कोर है। देखो रनिंग तो आपको स्टार्ट करनी 24 के बाद हो सकता कि आपके पास एक्चुअल डेटा, अगर आप रनिंग शुरू करना चाहते हैं तो रनिंग स्टार्ट कर अगर देना। जिनको लग रहा है कि हमारे यहाँ 80 85 प्लस तो अगर डेफिनेटली यानी बन जाएंगे 85 प्लस, तो नॉर्मली आप रनिंग कीजिए, क्योंकि इसका फिजिकल ना RPF का देखो जैसे नोटिस आ गया कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में RPF SI का यानी उन्हें फिजिकल कराना, तो इसका भी यानी तुरंत रिजल्ट आएगा। ग्राउंड तैयार होंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से तैयारी करो, क्योंकि 4 फीट हाई जंप और 5:45 की 1600 मीटर, आप समझ सकते कि जो तैयारी करता है उसी को पता है कि भाई आ भी सकती, और जो यानी दौड़ता है उसको पता भी है कि कितनी दम में आ सकती। जिनके 80 प्लस हैं वे तो आज कल से ही ग्राउंड स्टार्ट कर दें, और बाकी जिनके नंबर है 24 तारीख तक हम आपको दूसरे ही देखो आंसर की आएगी, उसके दूसरे दिन हम आपके लिए बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि एक एक कैटेगरी से बना देंगे कि OBC की इतनी, SC की इतनी, शिफ्ट वाइज भी बता दिया जाएगा, फीमेल मेल सब बता दिया जाएगा, शिफ्ट वाइज भी बता दिया जाएगा कि कितना नॉर्मलाइजेशन है, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट सरल थी। और इसके बाद ऐसा नहीं है कि आप लोग एग्ज़ाम देने के बाद बिल्कुल शांत हो गए। इसके बाद देखो अपना NTPC का एग्ज़ाम लगा, उसके बाद ग्रुप D का लगा, BSF SCM की रनिंग चल रही, उसके बाद दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम। देखो दिल्ली पुलिस का तो शेड्यूल फिक्स है, NTPC का भी 40-45 दिन में आपके एग्ज़ाम होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो NTPC की तैयारी करिए, टास्क ग्रुप से जुड़ जाइए। टास्क ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, उसमें आपको डेली टास्क मिलेंगे। टास्क ग्रुप बिल्कुल फ्री है, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, और ग्रुप में जुड़ने कहीं कोई मैसेज नहीं करना कि भैया हमें ऐड कर दो, ऐड कर दो, ऐड कुछ नहीं होना। आपको कमेंट बॉक्स में लिंक पे क्लिक करना, आपका सीधा टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाओगे। इतना करना, और तैयारी बराबर बरकरार रखनी है। हम लोग अभी भी मान लो हम लोगों के पास रिजल्ट हैं, तो अब ये समझिए कि हम लोग ना ग्राउंड में कोई गैप करते, ना पढ़ाई में कोई गैप करते। अगर जैसे आप लोग सब, मैंने देखो सोचने दिमाग की बात है, सब सोचने का खेल है भाई। अब आप लोग खुद सोच सकते कि हमारा यूपी पुलिस का रिजल्ट ना हमारा आ गया था, अपना कितना आ गया, अगस्त में था एग्ज़ाम और नवंबर के समथिंग हम लोग का रिजल्ट आ गया था, फिर भी हम SI का एग्ज़ाम देने गए थे। और उसके देखो आप लोग समझ भी सकते कि जिसके 240-50 नंबर हों यूपी पुलिस में, वो फिजिकल तो देखो आंसर की देखने के बाद स्टार्ट कर दिया होगा, आप लोग समझ सकते। तो निरंतर मैंने फिजिकल अपना किया, और उसके साथ साथ हमारा ओलंपिक का भी फिजिकल था, आपको पता भी होगा MP पुलिस का। तो भाई कई लोग तो उजड़ गए MP पुलिस में भाई, ऐसे कि MP पुलिस के फिजिकल के चक्कर में ना तो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम बना पाए, ना RPF SI, और वही यानी फिजिकल में, और अभी लास्ट टाइम पे उसका रिजल्ट आ गया तो और दिमाग खराब। तो जिनका लास्ट में था एग्जाम, सरकारी नौकरी के लिए सर्वगुण संपन्न आपको पूरा मेंटेनेंस लेके चलना पड़ेगा। आप एग्ज़ाम निकाल के ऐसे रख दो, लाइन है हमारे पास 11 एग्ज़ाम है, इतने 11 में एग्ज़ाम जी भैया का RPF का समेत मिला के हो गया, तो एग्ज़ाम के ढेल लगा दो जब तक आपका फिजिकल या मतलब पूरी प्रोसेस नहीं, फिजिकल, फाइनल लिस्ट, मेडिकल, जब तक ये पूरा ना हो जाए तब तक आप सिक्योर नहीं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। हाँ, खुशी होती है कि एग्ज़ाम हमने निकाल लिया, एक आशा लगती है कि भैया हाँ हमने एग्ज़ाम निकाल लिया। फिजिकल हम जी तोड़ मेहनत, चाहे मर जाएंगे ग्राउंड पे, लेकिन जी तोड़ मेहनत करेंगे। लेकिन 4-5 दिन जब अपन लोग ग्राउंड पर जाओ तो अपने आप जुनून ठंडा सा होने लगता, तो तब सोचना फिर अपने लिए कि यहाँ तक जब हम आए हैं, यानी अब आप जब जाओगे RPF कांस्टेबल के लिए, तो कई भाई लोग के यानी सिन पेन, दर्द मर्द कई उठेंगे पाँव में, यानी कभी कंधे, कभी इंजरी, तो ये सब होंगी। तो आप लोग सोचोगे कि भैया यार आगे और भी वैकेंसी लगी, काय को ग्राउंड पे ख़राब कर रहा है। तो वो एक उसी समय पर सोचना कि भैया फिर से भाई शुरू से छोटा बड़ा ABCD पढ़नी पड़ेगी, समझ रहा है। एक रिजल्ट होगा आपके पास, आराम से फिजिकल तैयार करो। 2-4 दिन का दर्द रहता, बहुत से बहुत 10-15 दिन का रहता, उसके बाद बिल्कुल सब नॉर्मल हो जाते। लास्ट टाइम पे आप लोगों से यही कहें कि देखो आपके नंबर चाहे कितने भी डाउन हुए, मान लो कि बहुत कम हुए, ठीक है, रेलवे में तो ऐसा भी रहता कि नंबर माइनस में भी जाने के चांस रहते। एक मतलब आंसर की आई थी, उसमें वो
कौन से एग्जाम की थी, टेक्नीशियन की। के माइनस में नंबर चले जाते। तो नंबर कितने भी हो, नंबर कम भी हो, नंबर आपके 100+ भी हो, ये भी बोल रहे हैं, तो भी आपको रनिंग और पढ़ाई को मेंटेन करने। नंबर आपके 30 हो, 20 हो, कितने भी नहीं हो, एग्जाम ही नहीं दिया हो, देखो पढ़ाई तुम्हारे कंटिन्यू ऊपर है। अगर तुम यानी मेंटली यानी पढ़ने में अच्छे हो तो फिजिकल पे आप ध्यान दे लो थोड़ा। और अगर आपको लगता है कि आपके नंबर कम है तो फालतू का नहीं दौड़ना। पहले आप अपना मेंटली यानी दिमाग को ऐसा कर लो कि आप पहले टॉप पहुंच जाओ उस पर, फिर उसके बाद फिजिकल कर लो, क्योंकि एग्जाम निकलने लगे। समझ रहे हैं आप लोग। गर्ल्स कैटेगरी में जिनके 75 हैं वे मतलब स्टार्ट कर सकत, 80+ जिनके बॉयज कैटेगरी में आराम से रनिंग स्टार्ट करत, उनको एश्योरेंस हमारे और दे किसी रहे भी प्रकार से आप लोग घबराओ नहीं कि यूट्यूब पे 90 बता रहे, 95 बता रहे। खुद पे भरोसा रखो कि जब तुम ना कर पाए, जी के ऐसी हती देखो, खुद सोच के देखो कि तुम भी तो बिना पढ़े नहीं गए थे यार, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आई कि जी के कहाँ से पूछ रही। तो भाई वही देखो, हम भी सामने तुम्हारे बैठे इतने एग्जाम निकाले, लेकिन हम खुद बता रहे कि कुछ जी के क्वेश्चन पल्ले ही नहीं पड़ रहे थे कि भैया, और आए कुछ क्वेश्चन तो ऐसे कि किताबों में तक उनके आंसर नहीं यार। तो समझ सकते हो कि यार भाई जो किताबों में नहीं, जो अगर तुक्का बैठ जाए तो बैठ जाए, नहीं तो भाई समझ ही सकते। बाकी मेहनत छोड़ना नहीं है, लगे रहना है जब तक। मिलते हैं। और कल हमारा यानी BSF SCM का फिजिकल है ग्वालियर टेकनपुर में। जो भी अगर वहाँ का हो तो कमेंट कर देना भैया, आप लोग से मिलेंगे। और हम लोग 3-4 लोग हैं तो आराम से हम लोग सीधे ग्राउंड पर ही जाएंगे सीधे यहाँ से ट्रेन से। तो आप यानी जो भी वहाँ पे हो तो आके आप लोग पर्सनली वहाँ पे मिल सकते हैं। बाकी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।